हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज से हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भैया। वन शॉट में पूरा चैप्टर कराने वाला हूं। तो देखो भैया, आज हम क्या करने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो 5 नंबर आता है भैया, 5 नंबर लूट के ले जाओगे आज। तो देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, पहले तो पूरा थ्योरी बता दूंगा, साथ साथ उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम करके चल जाएंगे भैया। 5 नंबर का सवाल है, पूरा लेके जाना है भैया, क्लियर है। तो आ जाओ भैया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहला चीज जो मेरे सामने कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, दो ही तो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन बन जाएगा या डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी टॉपिक से बनना है, क्लियर है। तो देखो भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो वर्ड का मतलब होता है क्या, फोटोन, ठीक है। फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट। और लाइट का मतलब क्या होता है भैया, एनर्जी। मतलब घुमा फिरा के बात यहाँ पे लाइट या एनर्जी के बारे में होने वाला है। और अगर बचपन में आपने पढ़ा था, बचपन मतलब क्या होता है, 11 भैया। तो 11 में आपको पढ़ाया गया था कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू। यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच होता है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है भैया, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अभी काम आने वाला है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, क्लियर है। और ये न्यू क्या है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब लाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है भैया, और यहाँ पे मेरा एक मेटल का प्लेट है, और मेटल के प्लेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, मैं आपको पहले पूरा कंसेप्ट बता ही देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होने क्या वाला है कि इस मेटल के प्लेट में हम एनर्जी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं भैया, एनर्जी देने वाले हैं। तो जैसे मेटल के प्लेट में एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल के प्लेट से बाहर आ जाएगा, मतलब इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ बाहर आएगा नहीं, बाहर निकल के फिर भागेगा भी, मतलब ये मूव भी करेगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी। तो इस पूरे फेनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट आया मेटल के प्लेट में, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो देखो भैया, जो लाइट आएगा उसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो एक तो निकालने का एनर्जी, और भगा सके तो भगाने का एनर्जी। तो इस पूरे फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूं। लाइट आया, लाइट आया, देखो भैया लाइट आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो लाइट का अपना कुछ एनर्जी होगा। और एक बात देखो, कंसेप्ट यहाँ पे आ गया कि आपने, अभी मैंने क्या बोला कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो एच तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के। किसके, फ्रीक्वेंसी के। और जब कांस्टेंट हटता है तो प्लैंक कांस्टेंट आता है, क्लियर है। अब देखना, लाइट आया, उसका कुछ एनर्जी है, एनर्जी है तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो जो लाइट आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से। अब बोलोगे सर ये न्यू नॉट क्या है, ध्यान से देखना। न्यू का मतलब हो गया भैया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे न्यू नॉट लिख देता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में उल्टा के देख लेना, पीवाईक्यू में 2 नंबर में पूछा गया भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हर एक चीज पे क्वेश्चन बन जाता है, सुनना। जैसे ये पेन है, ठीक है भैया, इसको उठाने के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। कितना, 10, सिर्फ 10 जूल में खाली उठेगा, बस उठा ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको 9 जूल दिया तो 9 जूल में ये पेन उठेगा, नहीं उठेगा। पर मैंने इसको 10 जूल दिया तो 10 जूल में ये पेन उड़ गया, बोलो हाँ या ना। तो मतलब कम से कम मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 10 जूल। तो ये 10 जूल इसका क्या है, थ्रेशोल्ड है। मतलब उससे कम में काम नहीं चलेगा, कम से कम तो तुम्हें 10 जूल एनर्जी देना ही पड़ेगा, तब इस पेन सिर्फ उठेगा। और उठा के फेंकना भी है तो उठाने का भैया 10 जूल, और फेंकने के लिए भी कुछ एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, निकाल के क्या करना है, बाहर फेंकना भी है, इसको भगाना भी है। तो यहाँ पे मेरा जो एनर्जी होगा लाइट का, या जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का, वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, अगर थ्रेशोल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल तो जाएगा, उठ तो जाएगा, पर उसको भगाना भी है तो उससे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। इसलिए एक बात पहला याद रखेंगे कि जो मेरा
लाइट आएगा, जो एनर्जी आएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, जो लाइट आएगा उसका जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ठीक है, जिसके आगे ये नॉट लग जाता है ना, वो थ्रेशोल्ड कहलाता है। क्लियर है ना? तो म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, तो मेरा म्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। ई का मतलब एनर्जी हो गया, तो ई नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और भागेगा भी। क्लियर है? अब देखो डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सुनो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन अ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी, सुनो क्या बोल रहा हूं, व्हेन अ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोला ना कि व्हेन अ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट, जैसे ही मेटल प्लेट में पड़ा, इज फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट, द इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड आउट, द इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन निकला और भागा नहीं, the electron get ejected out and move with some kinetic energy, and move with some kinetic energy, and the whole phenomena is said to be photoelectric effect। क्लियर है? मतलब लाइट आया तो इलेक्ट्रॉन निकला और निकला नहीं तो भागा भी, तो इस पूरे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, when a light having frequency greater than threshold frequency is falls on the metal plate, the electron get ejected out and move with some kinetic energy, and the whole phenomena is said to be photoelectric effect। ठीक है, ये दिया किसने था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो भैया आइंस्टाइन साहब हर जगह है, तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये किया था। क्लियर है ना? अब सुनो ध्यान से, ये तो हमने पढ़ लिया थ्योरी, ठीक है भैया। यहाँ पे एक और चीज बनता है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका डेफिनेशन तो बता दो। देखो मैंने बताया क्या कि थ्रेशोल्ड एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा। तो क्या बोलेंगे, सुनना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कम से कम तो इतना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अंडर विच, उससे कम में, अंडर विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अगर, अगर 10 से कम में दोगे तो आपका इमिशन नहीं होगा, अंडर विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अकर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोट किससे करते हैं, न्यू नॉट से। क्लियर है ना? ओके भैया, ये सब क्लियर है, पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, मुझे पता कैसे चलेगा भैया कितना एनर्जी देना है। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होगा, यहीं पे लिख रहा हूं, देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ई नॉट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और भागने के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे बुक में या एग्जाम में भी ना ई नॉट को फाई नॉट लिख देता है, या कहीं कहीं पे फाई भी लिख देता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना? तो दोनों चीज सेम है। यहाँ पे E क्या है, तो E मैं बोलूंगा कि टोटल एनर्जी भैया कितना चाहिए। ठीक है, ई नॉट, देखो भैया यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, एक चीज बताऊंगा इसमें, ई नॉट को अपने लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसका एक और नाम है जो ज्यादा यूज होता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये देखना हर क्वेश्चन में लिखा होगा, वर्क फंक्शन बोल लो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो, बात क्या है, सेम। और के ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला तो हमें पता होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है ना? तो जितना बात मैंने आपको बताया होगा वो समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको उतार लो। हो गया यहां तक? ठीक है, उतार लिया अच्छे से फॉर्मूला। अब देखो मैं एक दो बात और बता देता हूँ, सारा खेला यही खत्म हो जाएगा। देखो क्या आपको पता है, सी जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है न्यू इंटू लेमडा। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या होता है, वेव लेंथ होता है। ये सब पता होना चाहिए, एकदम बेसिक बात है। ठीक है, तो यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक फॉर्मूला बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है ना। तो न्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, बोलो ना, न्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा। तो यहां से एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाता है एच सी बाय लेमडा, जहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है ना? देखो फॉर्मूला वही है, घुमा फिरा के बस वही आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भैया एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो ई के जगह पे क्या रख सकते हैं, बोलो ना, एच न्यू रख सकते हैं, ई के जगह पे एच न्यू।
तो ई नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट, एच तो कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया। अब देखो भैया फॉर्मूला तो वही, लोग रटते हैं सर इतने सारे फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला तो वही है। अब देखो न्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, न्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा नॉट। ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला वही था एक, इससे मैंने ये बनाया, इससे मैंने ये बनाया। ठीक है, तो न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये भी आपको यूज अभी आएगा, जल्दी से उतार लीजिए फटाफट से। चलो भैया बहुत हो गया, हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, तो ये भैया 2019-20 में क्वेश्चंस आया है, सारे पीवाईक्यूज लेके आया हूं, आराम आराम से करेंगे, अब स्टार्ट हो रहा है खेला। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सुनना, फोटो आराम आराम से एकदम, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब क्या हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन निकला भी और भागा भी, इमिशन हुआ है ना, निकला भी और भागा भी। तो देखो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ गिवन सरफेस ऑफ अ मेटल कैन टेक्स प्लेस, हाँ इलेक्ट्रॉन भैया निकल के भागा है, कैन टेक्स प्लेस व्हेन द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 शायद आई थिंक गलत लिख दिया गया है। ठीक है, व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अच्छा सुनो ध्यान से, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन आए ना, तो आंख बंद करके क्या करना, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, सुनना ध्यान से, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि म्यू का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए म्यू नॉट से। तो म्यू का मतलब क्या, एनर्जी, तो मतलब एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ई नॉट से। मुझे जो जो पता था मैंने लिख दिया। अगर बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, मतलब निकल के भागा है, निकल के भागा है, इस केस में जो मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, एनर्जी से। बोलो हाँ या ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है तो जो मेरा टोटल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा ना, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तभी तो वो निकल के भागा है। तो वही क्वेश्चन बोला है कि भैया अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू कम होना चाहिए, जिसका वैल्यू कम होना चाहिए किससे, एनर्जी से, जिसका वैल्यू किससे, एनर्जी से। थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया, अच्छे से लिख दिया तो लोग पकड़ते नहीं, आराम आराम से करोगे ना समझ में आएगा। तो बोला है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, अरे वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, या तो उसको वर्क फंक्शन बोल लो, या उसको क्या बोल लो भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो। देखो क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, एनर्जी के टर्म में बात किया है, वर्क फंक्शन, दैट इज माय फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, तो वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरा कम होना चाहिए, एनर्जी मेरा ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देखो कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है पर इसका लैंग्वेज बड़ा ट्रिकी था। ठीक है, तो आराम आराम से करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, अगला। अब देखो भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, कब आया है, 2022-23 का क्वेश्चन आया, आराम आराम से देखो, लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। क्या बोला है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 4.14 EV। देखो वर्क फंक्शन फिर से लिखो, मैं बार बार एक ही चीज लिखूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और आपको पता है ई नॉट को ही वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसका वैल्यू दिया है 4.14 EV। एक बात और क्वेश्चन पे सीखो, ईवी का बात किया है, हमेशा ईवी को जनरली हम लोग जूल में लेके चलते हैं, एनर्जी हमेशा जूल में निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ईवी जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये सब पता है ना। चलो, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल दिया है, बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेस। देखो आराम से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सुना सुना सा लग रहा है क्या, वेवलेंथ होता है लेमडा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा नॉट। बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना, फिर से सुनना, एनर्जी होता है एच सी बाय लेमडा, तो मैं बोल सकता हूं ई नॉट क्या होगा, एच सी बाय लेमडा नॉट। एकदम रिलेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्या ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाँ यही तो मेरा ई नॉट है। एच का वैल्यू पता है कांस्टेंट है, सी का वैल्यू पता है, तो लैम्डा नॉट नहीं निकल जाएगा। तो मैं आपको उस जगह पे पहुंचा रहा हूं कि भैया आपको कैसे जाना चाहिए था, तो ये सब का काम ही नहीं था। सिंपली बोल सकते थे ई नॉट क्या होता है, एच सी बाय लेमडा नॉट, क्योंकि ई क्या होता है, एच सी बाय लेमडा। तो देखो अगर मैं लिखूंगा लेमडा नॉट, तो आप क्या बोलोगे, एच सी बाय ई नॉट बोलोगे। बोलो हाँ या ना। देखना भैया न्यूमेरिकल से अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ना थोड़ा सा इधर ले आओ, तो आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो एच का वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, सी का वैल्यू क्या होगा भैया, 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
हाँ, कितना दिया 4.14 ईवी। ईवी को जूल में करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो देखो भैया, पहले मैं 10 की पावर वाला काट देता हूँ फटाफट से, फिर आप मुझे खुद करके बताओगे। देखो यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻19 है, 10⁻34, तो कितना बचेगा 20 है, तो यहाँ पे 10⁻15 बचेगा। ठीक है ना भैया? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 10⁸ है, 10⁻15 है, तो क्या बचेगा 10⁻7 बचेगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? अब देखो भैया, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन है, 6.6 इंटू 3 है, डिवाइडेड बाय 4.14 इंटू 1.6 है, और ऊपर में क्या है 10⁻7। तो जल्दी से बताएंगे 6.6 इंटू 3 कितना होगा? 6.6 इंटू 3 यहाँ पे होगा 6 3 18, 19.8। ओके, इंटू 10⁻⁻7, और नीचे कितना है 4.14 इंटू 1.6, तो यहाँ पे आ जाए 6.46 इंटू, अच्छा कुछ नहीं है, 6.46 है। अब देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं ना, तो 6.46 डिवाइड बाय 19.8, 19.8 डिवाइड बाय 6.46। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 के आसपास आएगा। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेटली 3 के क्या आएगा, देखो 6 18 अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करना है तो अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं। पर यहाँ पे दिया हुआ है एडमेस्ट्रॉन्ग, और ये जो हमने निकाला है ये मीटर में है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडमेस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अब देखो देखो देखो, मैंने क्या किया 1000 ऊपर ले लिया, 1000 नीचे ले लिया, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो 3 इंटू 1000 क्या हो गया, 3000 हो गया, बोलो हाँ या ना? अब ये जब ऊपर जाएगा, तो 10⁻³ तो 10⁻³ 10⁻7 तो क्या हो गया 10⁻10 हो गया, जिसको क्या बोलते हैं एडमेस्ट्रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3000 एडमेस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते थे। यहाँ पे ये जो आया है ये मीटर में आया, 3 इंटू 10⁻7 मीटर, पर एडमेस्ट्रॉन्ग में कैसे करेंगे, एडमेस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻7, तो मैंने 1000 से क्या कर दिया, ऊपर नीचे मतलब 1 ही तो होगा, तो 3000 ये हो गया, और ऊपर जाता है तो माइनस, -7 -3 तो -10, इसी को एडमेस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो जल्दी उतार लेंगे। चलिए स्टार्ट करें फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट तो पहले करते हैं न्यू नॉट से करते हैं। ठीक है, क्या होता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जो आ रहा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन अंडर विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अकर। क्लियर है ना? ये पहले मैंने बोल दिया था, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, आता है क्वेश्चन ये वाला। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो भैया न्यूमेरिकल्स आ गया, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड 2020 में आया हुआ है। देखो भैया बोर्ड्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है कि एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चंस होता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एडमेस्ट्रॉन्ग, तो वेवलेंथ पहले लिख लो, 2000 एडमेस्ट्रॉन्ग को मीटर में चेंज करेंगे, अभी जस्ट बताया था 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, इस इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब वही हो गया, ई नॉट कितना दिया हुआ है 4.2 ईवी दिया। ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बोला है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन ईवी। अच्छा, हमें ईवी में ही निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सुनो, जैसे वर्ड आ जाता है इजेक्टेड फिजेक्टेड, ये सब जो भी आ जाता है समझ जाना, फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है। तो तुरंत मेरे सामने क्या आएगा कि E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हमें निकालना क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, E माइनस ई नॉट के। ठीक है, तो ई नॉट तो ऑलरेडी मेरा ईवी में दिया वही है, तो हमें एनर्जी जो निकालेंगे उसको ईवी में निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो यहाँ पे भैया काइनेटिक एनर्जी है, बोलो हाँ या ना। एनर्जी के लिए क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है, तो लैम्डा का टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ लिख सकते हैं। ठीक है भैया, माइनस ई नॉट, ठीक है, माइनस ई नॉट। ठीक है, तो ये रहा मेरा फॉर्मूला, मैंने लिख दिया। चलो अब सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो ये रहा मेरा काइनेटिक एनर्जी, h का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट है तो 3 इंटू
10 की पावर 8 और ये मेरा क्या है भैया, लैम्डा कितना दिया हुआ है, कहाँ है, तो 2000 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू आया है ये जूल में आया है, और जो मेरा बगल वाला वैल्यू है -4.2 ये तो ईवी में है, ये तो जूल में है। तो आपको पता है कि 1 ईवी जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ईवी को जूल में करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जूल को ईवी में करने के लिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान देना मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो मेरा जूल में आया था ईवी में करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ठीक है, तो ये जूल में था, तो जूल में ईवी में करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो भैया सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर -24 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, अब देखो आगे क्या है, 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया 10 की पावर 8 है, 10 की पावर -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बच गया, और देखो ना 10 की पावर 3 से 1 2 3 भी चला गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कौन बचा, 6.6 इंटू 3 डिवाइड में कौन है, 2 इंटू 1.6। ठीक है, अब देखो 2 से ये भी चला जाएगा तो 3.3 बच गया, तो माइनस लिखते चलना भैया, 4.2 ईवी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 9.9 डिवाइड बाय 1.6, ये भी ईवी में है, -4.2 ईवी। तो जल्दी से बताएंगे 9.9 डिवाइड बाय 1.6 कितना आएगा, 6.2 ईवी -4.2 ईवी। तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 ईवी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, मैंने अप्रोक्सीमेशन बताया है कितना आ जाएगा, 2 ईवी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1.9.9 है ना, हाँ उतना ही आएगा, 6.2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो भैया क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, किसमें, ईवी में निकाल लिया, किसमें निकाल लिया, ईवी में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला था, आपको सिंपल देखना था, ये जूल में था तो जूल में हमने ईवी में उसको वहीं पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया, जल्दी से उतारेंगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो अगला क्वेश्चन ध्यान देना, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल। मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो वह तो ये तो आगे वाला चैप्टर का है, पर इंटेंसिटी वर्ड आया तो एक चीज मैं बता देता हूँ, देखना पीवाईक्यूज में दिख जाएगा। इंटेंसिटी जब वेव में पढ़ोगे ना आप, तो बताया जाता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके, ये बात देखना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे पढ़ाना कुछ और है, क्या बोला है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल व्हाट इज द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये तो आपको पता नहीं होगा, फिलहाल के लिए मैं हल्का सा बता देता हूं, आगे मैंने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ना, बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेसिकली एक रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो रोकने में काम आता है, स्टॉपिंग मतलब रोकना। इसको जनरली हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है ना, वो किसके बराबर आता है, ईवी नॉट के बराबर आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो ईवी नॉट के बराबर आता है, और यहाँ पे जो वी नॉट है ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एक बात हमेशा याद रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ क्या बोला है, if the intensity of light is double what is the change in stopping potential, there is no change because it is independent on the intensity। ठीक है, और नीचे में ये जरूर दिखा देना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ईवी नॉट के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, एकदम पता होना चाहिए सब बात। तो लिख लिया, फटाफट से उतार लीजिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो भैया बहुत बढ़िया चल रहा है माहौल अपना, एकदम चलते चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन ये बता दिया है, वेव्स में देखना ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो, कब आया है क्वेश्चन, कब आया है, अच्छा कभी भी आया है पर आया है किसी दिन। ठीक है, क्या बोला है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.31 ईवी। वर्क फंक्शन अब तो रट गया होगा, ई नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन, कितना है 2.31। ठीक है, बोला है
कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स, इमिशन हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया 6.4 इंटू 1, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, 10 की पावर 14 होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है भैया, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सुनना समझे कि भैया मेटल के प्लेट में एनर्जी आ रहा है, तो वही भैया एनर्जी निकालने बोला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा बात है, hc/λ होता है, या मैं बोल सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। अब जो वैल्यू दिया उसका टर्म में निकाल देंगे, देखो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो एनर्जी क्या होता है, h न्यू होता है ना, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10 की पावर 14 है, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, क्या करे देखो, तो यहां से देखो 10 की पावर -34, 10 की पावर 14 चला गया, तो 10 की पावर -20 बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, 6.6 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 6.4, 6.6 इंटू 6.4, 42.24 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। अगर एक डेसिमल आगे ले आएंगे तो क्या होगा, देखो भैया, तो यहाँ पे होगा 4.22 इंटू 10 की पावर -19 जूल, क्योंकि एक डेसिमल आगे ले जाते हैं तो भैया वहां कम हो जाता है, ठीक है। तो कितना होगा, 4.22 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। क्लियर है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, सिंपल अपने लिए कर देंगे, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़े फटाफट से। अब अपने को क्या बोला है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है भैया, मैक अच्छा ईवी में निकालने बोला है क्या, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज, नहीं वैसा कुछ बोला नहीं ईवी में, ठीक है। ईवी में निकाल सकते हो, अगर आपको ईवी में करना है ना तो आप ईवी में निकाल सकते हो, आपको पता है ईवी में करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, अभी तो करके दिखाया। तो 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 गया, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 4.2 तो कितना आ रहा है, 2.65 के बराबर आ जाएगा, ये आपका ईवी में आ गया, ठीक है, काफी है। तो ईवी में आराम से कर सकते हो भैया, जूल में तो ईवी में कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, हमें क्या निकालना है भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या था कि E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वो क्या होगा, E माइनस ई नॉट के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, E माइनस ई नॉट, और अभी आपने E निकाल के रखा है, क्या निकाला है भैया, E कितना निकाला है, जल्दी से बता दो, 2.65 EV। अगर आपने इसको EV में रखा है तो E नॉट को भी हम लोग EV में रखेंगे, देखो यहाँ पे पहले से EV में दिया हुआ है, कितना है भैया, 2.31 EV है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का मेरा आंसर कितना आएगा, बोर्ड में आ रहा है ना इतना, हाँ आ रहा है, कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे है 2.65, 2.31, 5 से बन गया 4 एंड 6 से 3 गया तो आंसर आ जाएगा 0.34 EV, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके अगला क्या आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैंने जस्ट बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होता है वो ईवी नॉट के बराबर होता है ना। तो वी नॉट निकालना है अपने लोग को, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय ई हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आया था, 0.34 ईवी, तो 0.34 ईवी, और नीचे क्या है ई से ई कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.34 वोल्ट आ जाएगा, दैट्स माय स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है ना। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया, एनर्जी आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो डेफिनेशन आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, हाँ नहीं आया स्टॉपिंग का पोटेंशियल, अच्छा हो सकता है आगे होगा, देखो ओके ठीक है। चलो कोई नहीं, हो सकता है देख लेंगे अभी ना, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोला है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल, देखो बार बार एक ही चीज क्वेश्चन आ रहा है, वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है भैया, फाई नॉट बोल लो या ई नॉट बोल लो, कितना दिया हुआ है 4.2 EV, कितना दिया हुआ है 4.2 EV दिया हुआ है, ठीक है। विल दिस मेटल गिफ्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्या बोला है, क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देगा, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देना है तो ई का वैल्यू हमेशा ई नॉट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, नैनोमीटर को मीटर में करेंगे तो भैया 10⁻⁹ मीटर में आ गया। ठीक है, तो एनर्जी निकाल लो। तो भैया मेरा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ होता है। h कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है। और जो लैम्डा है वो कितना है भैया, 300 इंटू 10⁻⁹ होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा वो जूल में आएगा, और जूल को ईवी में करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड। ठीक है, चलो ओके। अब ध्यान दो फटाफट से यहाँ पे क्या होने वाला है। अच्छा एक सेकेंड, वेवलेंथ यहाँ पे 330 दिया हुआ है। ओके ओके 330 है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे बस हल्का सा चेंज कर दो। ठीक है 330 है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं फटाफट से, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 10⁻⁻19 है, 10⁻�9 है। देखो 10 अभी पूरा ही गायब हो गया। हाँ देखो 10⁻⁻19 10⁻⁻34, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा 15, -15 आ गया। ठीक है ओके, अब देखो 10⁻�9 है, 10⁻⁻15 है, तो यहाँ पे आएगा 10⁻�6 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻8 10⁻�6 और 10⁻2 बच जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं ढंग, अबे सॉरी सॉरी सॉरी, पेन ही गिर गया यार हो जाता है कोई, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 6.6 और इंटू क्या है, 3 है, इंटू यहाँ पे 100 है, 10⁻2 तो 100 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया, 330 हो गया, इंटू क्या होगा 1.6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट को नीचे ले आता हूँ, ठीक है, एक 10 ले आया, तो पता है क्या होगा, ये जीरो दो जीरो कट गया। ठीक है, और 3 से कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, और 11 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हुआ, 6 डिवाइड बाय 1.6। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा। 4 4 जा 16, 4 15 जा, डिवाइड कर लो फटाफट से, 4 3 जा 12 है, 3 है, पॉइंट देंगे 0, 4 7 जा 28, 204, मतलब 3.75 ईवी आ रहा है। तो अ, इतना तो कम नहीं आना चाहिए यार। कुछ गलती किया गया, बस सही है देखो तो, 6.6 है यहाँ। ठीक है, 3 ठीक है, यहाँ पे 330 दिया हुआ है। ठीक है, और 1 पॉइंट सब तो सही जा रहा है। एक बार रुको फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, गलती नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, देख लो एक बार अभी कर देते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, हो सकता है इतना कम भी आ रहा हो, पर मेरे को लगता है इतना कम आता नहीं जनरली। फिर भी देख लेते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ है, और यहाँ पे लेमडा कितना दिया हुआ है मेरा, 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर है, और ये मेरा ईवी में, तो इसको भी ईवी में ही रखेंगे ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻, मेरे को लगता है सही था वो। ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों काट दिया, मेरे को लगा इतना गैप आता नहीं है, पर मेरे को लगता है वही होगा। तो यहाँ पे 10⁻⁹ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 अच्छा यहाँ -9 है, तो यहाँ 19 था, तो पहले 19 से काट दो, तो 10 कितना बच जाएगा, -15 बच जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो 10⁻⁻6 बच जाएगा, सही था मेरे ख्याल से। 10⁻2 बिल्कुल ठीक था। ठीक है, 6.6 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 1.6। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 10 से ये 10 गया, 3 से 11 बार में जाएगा, 11 से 6 बार में जाएगा, बिल्कुल सही था। 6 डिवाइड बाय 1.6, पॉइंट हटाएंगे 0, 4 4 जा 16, 4 से 15, तो यहाँ पे आएगा 4 3 जा 12, 3.0, 4 7 जा 28, 3.75, तो यहाँ पे आ रहा है 3.75 ईवी, तो ये मेरा हो गया अपना एनर्जी। ठीक है, और वहां पे क्या था, ई नॉट, ई नॉट ज्यादा है, ई कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिख लेना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट ऑकर। क्लियर है, उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़े फटाफट से। अब देखो यहाँ पे एक टर्म अपने को पता होना चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहता है कि लैम्डा जो होता है वो होता है h/p के बराबर। यहाँ पे p क्या है, p होता है मोमेंटम, p क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम आपको पता होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये मेरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, पर यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है ना।
अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे होगा हाफ, यहाँ पे देखो m इंटू एम, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय एम होगा। और आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर बोल देंगे। तो यहाँ पे देखो कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, हाफ पी स्क्वायर बाय एम के बराबर आ गया। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो पी का वैल्यू आएगा वो होगा 2m काइनेटिक एनर्जी, ढंग से लिख दूं थोड़ा सा, 2m काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई लैम्डा अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो ये है, अगर लैम्डा ऊपर गया तो ये नीचे आया, तो यहाँ से एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला होता है कि h बाय अंडर रूट ऑफ 2m के ई, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी हमें वेवलेंथ पता होना चाहिए। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जल्दी से उतार लेंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। बोला है फोटोन, फोटोन नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा। ठीक है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला है कि जो मेरा प्रोटॉन है, ठीक है भैया, जो मेरा प्रोटॉन है और जो मेरा अल्फा पार्टिकल है, जो मेरा अल्फा पार्टिकल है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, दोनों क्या है, सेम। तो मैं लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोला है रेशियो बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, किसका, प्रोटॉन का टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल ये निकालना है। अब देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था अभी क्या, कि लैम्डा जो होता है वो h बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी होगा। दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों के लिए कांस्टेंट सेम है, दोनों के लिए 2 क्या है, सेम। जो मेरे को यहाँ से पता चला वो लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, बोल सकते हैं ना। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज अपने को पता होना चाहिए क्या, कि जो मेरा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये एकदम दिमाग में होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखो अल्फा पार्टिकल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे भैया, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे, और मास ऑफ प्रोटॉन के जगह मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे। दोनों में अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन गया, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, चलो तो भैया कंसेप्ट जो बता रहा हूँ एकदम करते चलिए। क्लियर है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्या बोला, ग्राफिकल क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि सब बता चुके हैं। अरे पी लेमडा भी बताए ना, पी मतलब मोमेंटम, लेमडा मतलब वेवलेंथ। क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोरिंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मोमेंटम विच इज एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये भैया मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m के ई, बताया है ना, बोलो हाँ या ना। और मैंने एक और बताया है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी होता है। तो आपको सोचना है इसमें से कौन सा ग्राफ होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लिया है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। क्लियर है ना, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।